बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी प्लस न्यूज़ और मैं हूं राजा सुहेल। सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने एलपीजी का ठेका गैर शफाफ तरीके से दिए जाने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए सेक्रेटरी पेट्रोलियम और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन सदर आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास ऐवान सदर में जारी। स्कॉटलैंड यार्ड ने स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आसिफ, सलमान और मोहम्मद आमिर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। रेमंड डेविस की इब्तदाई रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट को पेश कर दी गई। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मुल्जिम चालाक है और ताउन नहीं कर रहा। बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में अहम पेशरफ DGFIA वसीम अहमद के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो के ज़ेर इस्तेमाल 2 ब्लैकबेरी फ़ोन उनके मुलाजिम के घर से मिल गए। कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी के लिए शाहिद आफरीदी और मिसबाहुल हक के दरमियान मुकाबले की दौड़ खत्म। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी का सहरा शाहिद आफरीदी के सर सज गया। और दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर मिस्र से पाकिस्तानियों के फौरी इनखला के लिए खुसूसी परवाज़ें तैयार हैं। कायरा में पाकिस्तान का सिफारत खाना मिस्री हुक्काम के साथ इंतज़ाम कर रहा है। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा किया। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने जामशेरो जॉइंट वेंचर को LPG का ठेका गैर शफाफ तरीके से दिए जाने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए सेक्रेटरी पेट्रोलियम और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत 10 जनवरी से रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करेगी। जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ अदालत में पेश हुए। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जामशेरो जॉइंट वेंचर के मालिक Z इकबाल को LPG का ठेका गैर शफाफ तरीके से दिया गया। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी दरख्वास्त कायमा कमेटी में पेश की जाने वाली रिपोर्ट पर मबनी है। हुकूमत पार्लिमानी कमेटियों के फैसले पर अमल नहीं कर रही, इसलिए अदालत में आना पड़ा। उन्होंने मजीद कहा कि दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि जामशेरो जॉइंट वेंचर को लाइसेंस के इजरा की तजदीद ना की जाए। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन सदर आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास ऐवान सदर में जारी है, जिसमें काबीना की तहलील समेत दीगर अहम मामलात पर गौर किया जा रहा है। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल, पंजाब में मखलूत हुकूमत और 18वीं तरमीम की रोशनी में काबीना में कमी समेत मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर हैं। इजलास में मुफाहमती पॉलिसी के तहत इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने और मुख्तलिफ कौमी उमूर पर इत्तफाक़ राय कायम रखने के लिए भी मुशावरत की जाएगी। खबर शामिल करते हैं स्पॉट फिक्सिंग केस के हवाले से। स्कॉटलैंड यार्ड की जानिब से स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में मुलव्विस पाकिस्तानी खिलाड़ियों मोहम्मद आसिफ, सलमान बट और मोहम्मद आमिर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। तीनों खिलाड़ियों पर रिश्वत लेने और धोखाधड़ी के इल्ज़ामात हैं। तफसीलात के मुताबिक फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद तीनों खिलाड़ियों पर बरतानवी कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा। स्कॉटलैंड यार्ड की जानिब से आमिर, आसिफ और सलमान भट्ट के खिलाफ करप्शन की तहकीकात की गई थी। वाज़ेह रहे कि खिलाड़ियों पर इल्ज़ामात साबित होने की सूरत में 1 साल से ज़ायद कैद की सज़ा दी जा सकती है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बरतानवी अदालत में 17 मार्च को पेश होने के लिए समन जारी कर दिए गए हैं। रेमंड डेविस की इब्तदाई रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट को पेश कर दी गई। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मुल्जिम चालाक है और ताउन नहीं कर रहा। इब्तदाई रिपोर्ट में तफ्तीशी अफसर मुनीर अहमद ने बताया कि लाहौर में 2 शहरियों के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम रेमंड डेविस ने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार किया है। उसने अपने कब्जे से बरामद होने वाली गैर कानूनी अशिया का मकसद और इस्तेमाल भी नहीं बताया। वो अपने दीगर साथियों के बारे में भी नहीं बता रहा। मुल्जिम के रवैये की वजह से तफ्तीश में मुश्किलात पेश आ रही हैं। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक जिस गाड़ी की टक्कर से नौजवान हलाक हुआ, उसके ड्राइवर की गिरफ्तारी मुल्जिम की निशानदेही पर भी मुमकिन है। खबर शामिल करते हैं बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस के हवाले से। बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में FIA की तहकीकाती टीम ने अबूरी चालान के इल्तवा के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। रावलपिंडी की अडियाला जेल में होने वाली समाअत के दौरान FIA ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बेनज़ीर भुट्टो के ज़ेरे इस्तेमाल 2 मोबाइल फ़ोन की बरामदगी से तहकीकात में मदद मिलेगी। इस बारे में फॉरेंसिक रिपोर्ट पीर तक मौसूल हो जाएगी, जिसके बाद सऊद अजीज़ और खुर्रम शहजाद से तफ्तीश और नए रिकॉर्ड्स को यकजा करके अबूरी चालान अदालत में पेश किया जाएगा। बात करते हैं जस्टिस जावेद इकबाल के वालिदैन के कत्ल के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस जावेद इकबाल के वालिदैन के कत्ल में गिरफ्तार
तीसरे मुलजिम मोहम्मद अमीन को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मॉडल टाउन लाहौर कचहरी के मजिस्ट्रेट की अदालत में मुलजिम अमीन को पेश किया गया। इस मौके पर तफ्तीशी अफसरों और प्रोसिक्यूटर राना जाजेब ने अदालत को बताया कि दौरान तफ्तीश मुलजिम ने वारदात के दौरान लूटे हुए 5,000 रुपये नकद और कुछ जेवरात बरामद किए हैं, जबकि कत्ल के मरकजी मुलजिमान नवीद इकबाल और मोहम्मद अब्बास पहले ही जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। वकला के दलाइल सुनने के बाद फाजल अदालत ने मुलजिम अमीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया और मुकदमे के तीनों मुलजिमान को 17 फरवरी को पेश करने का हुक्म दिया है। खबर शामिल करते हैं लाहौर में धमाके के हवाले से। लाहौर में लारी अड्डे के करीब GT रोड पर वाक़ दरबार हैदर साईं के करीब क्रैकर धमाके में 2 अफराद जाँ बाग और पुलिस कांस्टेबल समेत 23 अफराद ज़ख्मी हो गए। धमाके की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुँच गई और ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़ख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल है, जिसे म्यू अस्पताल दाखिल करवा दिया गया है। दरबार हैदर साईं के उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। धमाके के बाद पुलिस और बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने मौके पर पहुंच के तहकीकात शुरू कर दी। बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। शाहिद खान आफरीदी को वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। PCB के चेयरमैन एजाज बट ने न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम के कोच वकार यूनुस, मैनेजर इंतखाब आलम, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुबहान अहमद और टीम के सीनियर खिलाड़ियों से मशवरे के बाद शाहिद आफरीदी को कप्तान मुकर्रर करने का फैसला किया। PCB के चेयरमैन एजाज बट, जो कि शाहिद आफरीदी की तरफ से मीडिया में बयानात और बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा न करने पर मिसबाहुल हक की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर उनको कप्तान बनाने के ख्वाहिशमंद थे, इसीलिए उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम के ऐलान के साथ कप्तान के नाम का ऐलान न करके शाहिद आफरीदी पर दबाव डाल दिया था। ताहम PCB के हुकाम ने एजाज बट को मशवरा दिया कि वर्ल्ड कप से कबल शाहिद आफरीदी को कप्तानी से हटाना टीम के लिए फ़ायदेमंद साबित ना होगा, जिसके बाद एजाज बट ने शाहिद आफरीदी को कप्तान बनाने के बारे में हतमी फ़ैसला किया और कौमी टीम के मैनेजर इंतखाब आलम ने न्यूजीलैंड में शाहिद आफरीदी की कप्तानी का ऐलान कर दिया। खबर शामिल करते हैं आलमी दुनिया से। हुकूमत की जानिब से मिस्र में फसादात के बाद वहाँ मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए इकदामात ना होने के बायस उनके लवाहिकीन परेशानी का शिकार हैं। मिस्र में हुकूमत के हामी और मुखालफिन में झड़पें शुरू होने के बायस तमाम शहरों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद वहाँ फंस गई है और वो अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद वतन वापस आने में कामयाब नहीं हो सकी। मिस्र में फंसे हुए पाकिस्तानियों के लवाहिकीन का कहना है कि मिस्र में पाकिस्तानी सफारत खाना अपने शहरियों से ताउन नहीं कर रहा, जबकि दूसरी जानिब दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि मिस्र से पाकिस्तानियों की फ़ौरी वापसी के लिए खुसूसी परवाज़ें तैयार हैं। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानियों के फ़ौरी इनखला के लिए खुसूसी परवाज़ें तैयार हैं। कायरा में कर्फ्यू के औकात में नरमी के दौरान ही परवाज़ें लैंड कर सकती हैं। पाकिस्तानियों के लिए वापसी के लिए कायरा में पाकिस्तान का सिफारत खाना मिस्री हुकाम के साथ इंतज़ाम कर रहा है। और नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें B+ न्यूज़। राजा सोलो न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।